बड़ी खबर बुलंदशहर से है, जहां बुलंदशहर हिंसा का मुख्य आरोपी योगेश राज गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के दिन से ही योगेश राज फरार था, लेकिन बीती रात योगेश पुलिस के हत्थे चढ़ा। हालांकि अभी पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी का खुलासा नहीं किया है और ऐसा माना जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी पुलिस और उसके बाद जानकारी दी जाएगी। वो बुलंदशहर में बजरंग दल का जिला संयोजक भी है। 1 महीने बाद आखिरकार ये गिरफ्तारी हुई है योगेश राज की। 3 दिसंबर को ये घटना हुई थी, जिसमें इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या हुई। भीड़ की हिंसा में एक और युवक सुमित, जिसका नाम था, वो मारा गया। और इस घटना के बाद ही कानून व्यवस्था को लेकर जबरदस्त सवाल उठे थे कि एक अफवाह को लेकर जिस तरह से भीड़ उग्र हुई और उसमें एक इंस्पेक्टर तक की मौत हो गई। इस घटना को इन्वेस्टिगेट भी किया गया, जिसके बाद मुख्य आरोपी योगेश राज का नाम सामने आया निकलकर, बजरंग दल का जिला संयोजक। लेकिन 1 महीने तक पुलिस इस तक नहीं पहुंच पाई। 3 दिसंबर की घटना और आज 3 जनवरी, यानी एक महीने का वक्त बीता, उसके बाद जाके इसकी गिरफ्तारी हुई। जबकि बीच में एक वीडियो जरूर खुद इस आरोपी ने रिलीज किया था, जिसमें अपनी बेगुनाही की बात कर रहा था, उसको साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, इस तरह का जिक्र उस वीडियो में इसने किया। लेकिन उसके बाद पुलिस पर भी सवाल उठे कि आखिर अब तक पुलिस क्यों गिरफ्तार नहीं कर पा रही है योगेश राज को, जबकि वो इस तरह से वीडियो सर्कुलेट कर रहा है, वायरल कर रहा है। शिवेंद्र श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। शिवेंद्र, क्या मानकर चले, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी आज के दिन में योगेश राज को लेकर कोई? देखिए, अभी तक टाइम का तो तय नहीं हुआ है, लेकिन साफ तौर पर योगेश राज की गिरफ्तारी है वो बड़ी बात है पुलिस के लिए, क्योंकि काफी दिन से तलाश थी। और इस पूरी कामयाबी को बनाने के लिए पुलिस पूरी डिटेल बनाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। लेकिन जो अधिकारियों की तरफ से कहा गया है वो ये अभी तक बताया गया है कि योगेश राज इस पूरे मामले में की एक्यूज माना जा रहा है, और माना जा रहा है कि उसी के कहने पर वो जो भीड़ थी वो हिंसा पर उतारी, जिसकी वजह से इंस्पेक्टर सुबोध की मौत हुई। तो उससे पूछताछ करने के बाद साफ हुआ कि क्या एक्चुअल में उस दिन हुआ था जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई है। तो उससे पूछताछ करने के बाद तय किया जाएगा कि किस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए और क्या डिटेल उस बात में आगे बताई जाए। शिवेंद्र, क्या कुछ जानकारी सामने आई कहाँ ये इस 1 महीने तक छिपा हुआ था? क्योंकि तलाश तो जबरदस्त तरीके से चल रही थी, पुलिस के ऊपर भी काफी दबाव था कि आखिर क्यों मुख्य आरोपी तक नहीं पहुंच पा रही है। देखिए, जब से घटना हुई उसी दिन से योगेश राज बहुत सारी जगह बदल रहा था, और इसी के लिए स्पेशली कई टीमें बनाई गई थी जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस मोबाइल जो रिकॉर्ड्स थे उनके आधार पर उसको ट्रैक कर रही थी। लेकिन योगेश राज काफी चालाकी से काम कर रहा था। जहाँ टीम पहुंचने वाली थी उससे पहले ही वो गायब हो जाता था और लगातार जगह बदलता रहा। इसी वजह से पुलिस की टीमें जो थी वो सफलता उनको नहीं मिली थी। तलाश करते वक्त उन्होंने कई उनके रिश्तेदारों से, जानकार मित्रों, दोस्तों को भी हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की, और उसी कड़ी में जब ये और दूसरे लोगों से बातचीत करके अपनी जगह बदलने का प्लान कर रहा था, उसी के तहत उसको पकड़ा गया। इसमें बेहद अहम भूमिका इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस सिस्टम जिसमें मोबाइल ट्रैकिंग थी उससे मिली है, और उसके बाद ही इसको गिरफ्तार किया गया है। और इसको पूरी उम्मीद है कि जो पूरी कॉन्स्पिरेसी, पूरी साजिश थी, उसका खुलासा होगा कि आखिरकार क्या हुआ था, क्यों इतनी भीड़ हिंसक हो गई और किसने किस तरह से इस पर सुबोध पर अटैक किया था, ये सारी बातें साफ होंगी। बिल्कुल, और इंतजार इस बात का रहेगा कि ऑफिशियली पुलिस की तरफ से भी जब कंफर्म किया जाएगा तो उस पर और डिटेल सामने आएगी। लेकिन जिस बात का जिक्र यहाँ पर शिवेंद्र कर रहे थे कि कैसे पुलिस ने इसे ट्रैक किया, हालांकि वक्त 1 महीने का लगा। 3 दिसंबर को यह घटना हुई थी और आज 3 जनवरी जब गिरफ्तारी की बात सामने आई है।